नाउ अगर ह्यूमन डिजीज की बात करें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10, 1662 में पहली बार ये लिखा गया कि इंसान कितने तरह से बीमार पड़ सकता है, और वो था 81 तरीके से बीमार पड़ सकता है। और उसका जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज कॉल्ड ICD-10, अब वो फिगर आ गया 81 से 8000। इंसान आज की तारीख में 8000 तरीके से बीमार पड़ सकता है, 8000। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दी, इंसान एक्चुअली एक ही तरीके से बीमार पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो चिपचिपा हो जाता है ब्लड वेसल, देन इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे, देन वहां ब्लॉकेज बनते हैं, और ब्लॉकेज जहां भी बना, जिस भी ऑर्गन में बना, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा, तो उसी का एक नाम दे देते हैं, राइट? अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस। आइटिस देख रहे हैं आप? आइटिस सुन रहे हैं? आइटिस का मतलब वहां पे घाव, उस ऑर्गन में घाव, राइट? तो बीमारी एक ही है, उसके नाम बढ़ते गए, अब 8000 हो गए, और हर बीमारी के 10-10 दवाइयां हैं, 80,000 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन एटलीस्ट। सो और उसके हजारों ब्रांड्स हैं, उसके हजारों डोजेज हैं, राइट? उसके हजारों कॉम्पोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। सो दैट इज हाउ द ह्यूमन डिजीज वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट? सो नाउ यहां पे कंक्लूजन ये करें कि तो करना क्या है? मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन जो सिम्टम बेस्ड है, वो कॉस्ट बेस्ड नहीं। सिम्टम क्या होता है, कॉज क्या होता है, मैं इसको समझाता हूं, इस पे फोकस करेंगे तो विल रीच टू द सोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ से आप घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं, घर जैसे ही एंटर करते हैं, लॉक खोलते हैं, दरवाजा के अंदर जाते हैं, कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं बदबू आ रही है, लगता है चूहे मरने की बदबू आ रही है, राइट? रहा नहीं जा रहा बिल्कुल। अब आप जाते हैं दोस्त के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी वैसे तो कोई वेल विशर के पास, घर में रहा नहीं जा रहा, बहुत बदबू आ रही है। वो बोलेगा अच्छा ये परफ्यूम लो, 2 दिन बाद 2 बार छिड़क लेना। 2 बार छिड़कते हैं, बदबू गायब, खुशबू आ रही है। लेकिन उसकी जो इफेक्ट है कम हो गया, वो जो चूहा जो मरा पड़ा था कोने में, वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वो बदबू कम हुई, घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, राइट? लेकिन आप देख रहे हैं 2 बार में काम नहीं कर रहा, आपने दोबारा उस दोस्त के पास जाते हैं, यार आपने वो दिया था परफ्यूम, लेकिन यार उसके बावजूद भी बदबू आ रही है। बोलेगा इसको 2 बार छिड़क दो तो 4 बार छिड़क लो, 4 बार छिड़कते काम बन जाता है। लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि अभी सड़ रहा है, वो थोड़ा और सड़ेगा, राइट? फिर बोलेगा मैं ये इंपोर्टेड परफ्यूम लाया हूं, अब इसको ट्राई करो, राइट? तो लेकिन अगर मैं पूछूं सीधे सीधे कि सोल्यूशन क्या है इसमें, व्हाट इज द सोल्यूशन? अरे भाई वो चूहा ढूंढो, जहां भी उठा के फेंको, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो सिम्टम क्या है? वो जो बदबू है, दैट इज सिम्टम। तो सिम्टम को नहीं ठीक करना है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक नहीं है, तो लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़े को नहीं ठीक करना है, वो तो सिम्टम हुआ, राइट? वो हुआ क्यों? स्टोन है, स्टोन को निकाल दिया, दोबारा स्टोन हो जाएगा, लेकिन स्टोन हुआ ही क्यों? वो कॉज को ठीक करेंगे तो बॉडी, याद रखिए, जिस चीज को बॉडी बना सकती है उस चीज को बॉडी डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर बॉडी ब्लॉकेज बना सकती है तो बॉडी ब्लॉकेज डिसॉल्व कर सकती है। बॉडी स्टोन बना सकती है तो बॉडी स्टोन डिसॉल्व कर सकती है। बॉडी अगर किडनी डैमेज होता है तो किडनी रिवाइव हो सकता है। लिवर तो ऐसा है, वो छिपकली की पूंछ की तरह, उसको काट के 2 टुकड़े कर देंगे तब भी नया लिवर आ जाएगा। तो बॉडी के पास हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हीलिंग करने के जो टूल्स हैं, वो टूल्स आपको देने हैं, लाइक द टाइगर, राइट? सो यहां पे हम क्या करें आज के बाद ताकि हम ठीक रहें? एक तरीका ये है, एक्सरसाइज करें, दौड़े, भागे। कई बार लोग बोलते हैं दौड़ने भागने को आप इंक्लूड क्यों नहीं करते अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में? दौड़ना भागना इज गुड, मैं भी खुद एक्सरसाइज करता हूं रोज, और मुझे लगता है एक्सरसाइज करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सरसाइज इटसेल्फ मे नॉट गिव यू द हेल्थ। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है मेरे पास, एक कॉपी है इसकी, देना जरा बुक। ये 1977 में बुक लॉन्च हुई थी। इस बुक ने सिखाया पूरे दुनिया को हाउ टू रन। ये बेस्ट सेलर था, जेम्स फिक्स, दुनिया को सिखाया कि दौड़ना कैसे है, राइट? दौड़ना। 1984 में 52 की एज में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दौड़ने से हार्ट अटैक हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर हम सोच रहे हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैं हेल्दी रहूंगा, तो एक्सरसाइज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ पार्ट है वो, इट इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। दैट्स व्हाट आई मीन, राइट? आपने ये चेहरा देखा है, सुना है, जानते हैं? आर्नोल्ड कितनी बार वर्ल्ड ओलंपियाड बने? बॉडी बिल्डर 8 बार मेरे ख्याल से, राइट? तो इट सीम्स कि ही इज द हेल्थीएस्ट पर्सन इन द प्लैनेट। लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने रिवील किया कि इनको हार्ट की बीमारी है। मैं इसे इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो रोज योगा करता हूं, तो आई शुड बी हेल्दी,
दैट इज वन कंपोनेंट। याद रखिए, आपका अपनी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें राइट फ्यूल अगर नहीं डालेंगे तो गाड़ी अच्छी कैसे रहेगी, राइट? गाड़ी तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो ये करेगा, गाड़ी को मजबूती देगा, आपके बोन्स हैं, हड्डियां हैं, आपके फेफड़े हैं, उसको वो मजबूती देगा, लेकिन राइट फ्यूल नहीं होगा तो ये भी क्या करेगा, राइट? तो राइट फ्यूल का मतलब क्या होगा? राइट फूड, दैट इज द टॉकिंग फूड, द फूड विच कम्युनिकेट टू अस, द फूड विद विच यू कैन कम्युनिकेट, राइट? सो अभी क्या करना है, मेरा एक फेवरेट वीडियो है 2 मिनट का, 1 मिनट का, वो आप में से जो लोग पहले मेरे लेक्चर में आए वो उन्होंने देखा होगा, लेकिन बाकियों के लिए 1 मिनट यू हैव टू सी दिस। बिल क्लिंटन का उदाहरण, 2004 में उनको 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में एक लंग सर्जरी हुआ, 2010 में 2 एंजियोप्लास्टी हुआ, बीमार पड़ते चले गए, जैसा कि नॉर्मली होता है। कोई भी सर्जरी का पेशेंट पहले ऐसा नहीं बनता। हमारे पड़ोस में वर्मा जी हैं, और बाईपास सर्जरी के बाद मिले, मैंने कहा कैसे हैं? नहीं अब मैं ठीक हूँ, 4 चक्कर लगाता हूँ और तेल बंद कर दिया, गुस्सा भी नहीं करते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, अब मैं ठीक हूँ। ये सारा पहले ही कर लेते हैं ना सर्जरी के तो ठीक हुए हैं लाइफस्टाइल बदलने से, लेकिन वो समझ आने के लिए वो 5 लाख खर्च कर दिए, वो सब कुछ कर दिया, अब जाकर वो समझ आई। तो बाईपास सर्जरी ने उनके हार्ट को ठीक नहीं किया, उनके दिमाग को ठीक कर दिया। यही सारी बातें पहले बोला कि भाई आप थोड़ा चक्कर लगाओ, थोड़ा गुस्सा कम करो, ठीक टाइम पे सो जाओ, ठीक से खाना खाओ, राइट? सो दैट इज व्हाट सो दिमाग को ठीक करना है तो कोई कारण है, तो प्लेसेबो इफेक्ट, राइट? सो बिल क्लिंटन की हम बात कर रहे थे। 2010 में उनको किसी ने चाइना स्टडी के बारे में बताया, 2 बुक, राइट? 2010 में उनको ये बुक मिली, ये तो वियतनामीज एडिशन, इंग्लिश एडिशन मिला। उन्होंने फिर सोचा कि बुक में जो मैंने बताया WF आगे क्या था, PB, कि वो वाला मेडिसिन मुझे लेना है, मतलब वो लाइफस्टाइल लेना है, एंड ही टुक इट। उन्होंने किया और कुछ दिनों के अंदर उनकी हार्ट की बीमारी गायब हो गई, मोटे से पतले हो गए, दिमाग जो बहुत स्लो चल रहा था वो अब तेजी से चलने लगा, और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, दवाइयां सारी छूट गई। तब 2010, आज 2018 है, तब से लेके अब तक ही नेवर फेल सिक अगेन। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि बीमार एक इंसान था, लेकिन अब वो इतना एनर्जेटिक जितना वो पहले नहीं था जब वो प्रेसिडेंट थे, इवन मोर हैंडसम देन व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पूछा कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला, आप देखिए उन्होंने क्या बोला। Did it for a different reason, but I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't ever dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken and turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me too. Come. That's really the big deal. You know why? Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, and we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. President, good luck. Thank you. So, अभी आपने सुना, इन्होंने चाइना स्टडी का जिक्र किया, चाइना स्टडी के ऑथर टी गोलिन कैम्पबेल का जिक्र किया, इन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने डाइट चेंज किया और उसके बाद किस तरह से वो हेल्दी रहे, राइट? सो उन्होंने ये मुहिम बनाया अपने जीवन का कि मैं जहां भी जाऊंगा इसको प्रमोट करूंगा, और अमेरिका के स्कूलों में भी जाते हैं, जाके उसको इस डाइट को प्रमोट करते हैं, जो चाइना स्टडी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं WFP बोल रहा था, WFP, उसको फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उसको गहराई से देखेंगे कि बिल क्लिंटन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ,
उनको भी इस चीज को स्प्रेड करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। और क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडेबल, राइट। आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, देयर इज समवन जो कि चाहता नहीं कि ये आप तक पहुंच जाए। बट एनीवे, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू टेक इट बैक होम एंड ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप पे कीजिए। सो 98% लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस बुक कैन बी प्रिवेंटेड एंड कैन बी क्योर्ड। प्रिवेंटेड मतलब रोका जा सकता है, क्योर्ड मतलब अगर हो भी गया तो ठीक किया जा सकता है। 98% राइट, साइंटिफिकली प्रूवन है। इफ यू कैन बी ऑन WFPB डाइट, राइट। ये डाइट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? WFPB मतलब होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसी नाम से इस बुक में जाना जाता है इस तरह के खाने को, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। फूड कमिंग फ्रॉम प्लांट टू बी ईटन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। सिंपल फॉर्म में ऐसा खाना जो पौधों से, पत्तों से आता हो, प्लांट से आता हो, और उसके फॉर्म को अगर ना चेंज करके उसी रूप में खाया जाए तो उसे बोलते हैं WFPB। दैट्स हाउ, इनके जो ऑथर ने इसका नाम दिया, दैट इज हाउ। तो इसमें करना क्या है, वो तो इतनी मोटी बुक है, इसको समझेंगे नहीं। मैंने एक सिंपल आपके लिए बना दिया है, एक आई कॉल इट द फूड कैलेंडर। तो जब यहाँ से आप जाएंगे बाहर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो यू कैन टेक दिस फूड कैलेंडर विद यू। और क्या करना है, कैसे करना है, खुद के लिए कैसे करना है, दूसरे के लिए कैसे करना है, वो किस तरह से आपको वो चार्ट बनाना है अपने लिए, वो इसमें डिजाइन कर दिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां आप देखिए नीले कलर का निशान है, इट्स कॉल्ड द ब्लू जोन। ब्लू जोन, दुनिया में कई सारी जगह ऐसी है जिसको ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ब्लू जोन एक टर्म आया 2005 में, जब ये किताब लॉन्च हुई तब एक टर्म आया, विकिपीडिया में देखेंगे तो पाएंगे ब्लू जोन। ब्लू जोन उस जगह को बोला जाता है जहां पे लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है ब्लू जोन। वो कौन सी जगह है? ये सारी जगह आप देख रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, दीज ऑल आर कॉल्ड ब्लू जोन बिकॉज यहाँ के जो निवासी हैं दे लिव फॉर मोर देन 100 ईयर। नंबर वन, दे आर नेवर सिक, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर ये उनमें नहीं होता, और अपने जीवन के आखिरी घड़ी तक वो they are able to work in the same way as any youth works, right? So these are called, they cross the century by dancing. वो हार्ट पे नहीं रहते हैं, वो तब भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये पूरी लिस्ट है ब्लू जोन की। सो 2005 में एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसे ऐसे जगह पूरे दुनिया में जहां पे लोग 100 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया ब्लू जोन। फिर एक जोन है, ऊपर देखेंगे इसमें रेड जोन, ऊपर यहाँ पे रेड जोन वो है जहां पे लोग सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं, उसकी भी लिस्ट है यहाँ पे इसमें है। उस लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम कहीं उनके बीच में, ना तो बहुत बीमार है ना या बहुत हेल्दी है, हम इस बीच में, वी कैन कॉल इट येलो जोन, कि ट्रांजिशन में है। हम में से कुछ लोग बहुत बीमार हो सकते हैं लेकिन सबके सब बहुत बीमार नहीं है। तो ये ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो इतने हेल्दी, वो भी इंसान है, वो सारे कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, कोई एक जगह पे नहीं है। अगर कोई बोलता कि एनवायरमेंट की वजह से है, ऐसा नहीं है, दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो व्हाट दे डू एंड हाउ दे स्टे हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ, इस पे रिसर्च हुई और उस रिसर्च को में देखा गया कि अगर इस तरह से कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा, जिसको नाम दिया गया WFPB, तो इट टेक्स अबाउट 3 days टू कम आउट ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम, 1 week टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड अबाउट 1 month एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए। एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए इतना समय चाहिए, अगर वो टाइम देखें एवरेज तो इतना टाइम चाहिए। तो इस टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब देखें यहां पे एक टेबल बना है, इस टेबल में आपको पता करना है अपना फूड इंडेक्स। हर एक इंसान का एक फूड इंडेक्स नंबर है, वो आपको पता करना है। वो पता करने के लिए टेबल आप यूज कर सकते हैं, सिंपल टेबल है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यहां पे आपका आ जाएगा हाइट, मान लो ये 5 फीट है, और यहां पे आ जाएगा आपका वेट, मान लो 60 kg, 5 फीट और 60 kg, यहां पे आ जाएगा 500 क्रॉसिंग में, तो योर फूड इंडेक्स इज 500। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट की है और आपका वेट 60 kg का है, तो आपका फूड इंडेक्स क्या हुआ? 600, राइट? सो योर फूड इंडेक्स इज 500। सो इस तरह से आपके हाइट और वेट के हिसाब से एक नंबर आएगा, वो नंबर है आपका फूड इंडेक्स, राइट? ये जो बुक में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन उसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे बना दिया ताकि आप आराम से उसको कर पाए घर जाके। अब फूड इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड, ये आपका हाइट है, ये आपका वेट है, राइट? अब अल्फा इट इज द फूड इंडेक्स, और उस फूड इंडेक्स की वजह को यूज करके फ्रूट्स अल्फा
अल्फा इज द फूड इंडेक्स, यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल, लीव्स 0.1 यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ लीव्स, नट्स 0.05 यानी कि 25 ग्राम्स ऑफ नट्स, 25 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट्स। कुल मिला के ये आप घर पे देख सकते हैं कि ऐसे आप अपना रफली एक चार्ट बना सकते हैं कि इतना मुझे खाना है, रफली एक चार्ट बना सकते हैं। वो एक रफ चार्ट होगा, उसके बाद आपका इनर इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा। पहले एक चार्ट बना दिया, फिर आपका इनर इंटेलिजेंस दे विल गाइड यू फर्दर टू मॉडिफाई द चार्ट, राइट। और उसको कैसे खाना है, कब क्या खाना है, उसका भी एक रफ चार्ट ये है। ये एक पाई चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा एक्सप्लेन्ड है, राइट। एंड इफ यू कैन डू इट, राइट, अगर आप इसको करते हैं तो कुछ महीनों में, जो कैंसर है इट टेक्स 9 months, राइट, हार्ट डिजीज टेक्स 1 month, मोटापा है तो 1 महीना, कुछ महीनों के अंदर बीमारियां जाती रहेंगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, उस गड़बड़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्टीव जॉब बीमार पड़े थे 1974-75 में, उनको कैंसर हो गया था। तो तब वो स्टीव जॉब नहीं थे, एक्चुअली एक आम इंसान थे। तो वो इंडिया आए थे, जैसा कि उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। और इंडिया आके उन्होंने इस तरह का जो खाना हम बोलते हैं, जैसे नेचुरोपैथी कहते हैं इंडिया में, भारत में, राइट, वो सीखा और वो खाने लगे और वो कैंसर से ठीक हो गए और वो ठीक रहने लगे। फिर 2000 के बाद उन्होंने जब उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई आप इस तरह से खाना क्यों खाते हो, कच्ची खाना खाते हो, कच्ची सब्जी, तो मजाक में उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई मुझे तो कैंसर था और मैं ऐसे खाता हूँ। वो जो कैंसर वर्ड सुना, उसकी बीवी ने और उनके दोस्तों ने पकड़ के उनको डॉक्टर के पास भेज दिया हॉस्पिटल में। ये तो कैंसर, और ये क्या कर रहे हैं, तो सारी खतरनाक चीज खा रहे, राइट। तो दैट आई कॉल येलो जोन ट्रांजिशन। आप देखते हैं ना, येलो जोन का क्या होता है, गाड़ी जब आप ट्रैफिक लाइट में होते हैं, येलो वाला टाइम होता है, उसमें क्या होता है, आप जा नहीं सकते, लेकिन तब हार्ट बीट कम होती, ज्यादा होती है, राइट। तो जाना है, तैयारी कर रहे हैं, बट जा नहीं सकते अभी। तो मैंने देखा जो डायबिटीज एजुकेटर दे विल रिलेट टू इट, कि जैसे ही आप इस डाइट पे आते हैं, जो पेशेंट आता है तो वो येलो जोन में आता है, तब आसपास वाले जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, राइट। आप जाके करेंगे तो बोलेंगे आपके घर वाले जो है, आप तो वो हेल्थ की ट्रेनिंग में गए, आप अपना हेल्थ ठीक करना, आप तो दिमाग खराब करके आ गए, राइट। ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, आपने दूध पीने छोड़ दिया इसके हिसाब से, राइट, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया, ये दवाई भी छोड़ दी, राइट। सो दिस कॉल्ड येलो जोन, मतलब वो डर वाला टाइम। उस टाइम में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका बिहेवियर एक्सपेक्टेडली क्या होगा, वो ये होगा कि पास्ट में मैं क्या करता था। तो क्या करेंगे आप, छोड़ छाड़ के ब्रेन बोलेगा यार तुम चुपचाप उसी रास्ते पे चलो जैसे चलते आए हो, तो रिजल्ट भी वही वाला आने वाला है जो आया करता था, दैट यू नो वेल, राइट। इफ यू डोंट डू न्यू एक्शन यू कैन नॉट गेट द न्यू रिजल्ट, राइट। फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको वो सेमिनार अटेंड किया था, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ, लेकिन एक्शन थोड़ा चेंज, वैसे सेमिनार तो अटेंड किया था आपने, राइट। सो यू टू चेंज योर एक्शन ऑल्सो, यू टू गोल्ड इनफ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ इस चीज को। देखिए मान लीजिए ये एक वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, चलना है, 2 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, इसके ऊपर चलना है, चल पाएंगे आप? ऑफ कोर्स चल पाएंगे। लेकिन इसमें 2 स्टूल के बीच में रख दूं, क्या आप तब भी चल पाएंगे? आप बोलेंगे हाँ चल लेंगे भाई। अगर मैं 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूं सेम चीज को, स्किल वही है, करना वही है, कोई नई चीज करने नहीं बोला, लेकिन अब आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा। पता नहीं क्या हो गया, गिर गया तो क्या होगा, हड्डियां टूटेंगी, कितने टुकड़े हो जाएंगे मेरे, मैं मर जाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी हैं, हजारों चीज, दैट इज कॉल्ड द पास्ट एक्सपीरियंस, यू इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप बोलेंगे शायद नहीं चल पाएंगे, है ना। अच्छा मैं एक और सिचुएशन देता हूं कि आपके आंखों में पट्टी है, एक हेलीकॉप्टर आपको उठाता है, पूरे शहर का चक्कर लगा के आपको वहां पे ड्रॉप कर देता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको जमीन पे है कि हवा में, आपको बस एक आवाज सुनाई देती पीछे से, सब ठीक है आगे बढ़ो, चल पाएंगे? और जब आधे तक पहुंचे फिर बोला अपनी पट्टी हटा लो। अब तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो आपके स्किल पे निर्भर नहीं करता है कि बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ी आसान चीज है। वो निर्भर करता है कि व्हाट आई कॉल इट येलो जोन सिंड्रोम, राइट। वो येलो जोन सिंड्रोम, वो जो हार्ट बीट फास्ट हो गया, रेड येलो लाइट, राइट। तो जब हम को इस डाइट, जो भी डाइट अभी आपकी है उसको चेंज करके, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको चेंज करके जब सोचते हैं चलो ये करके देखते हैं, उस दौरान आपके आसपास के लोग हैं वो उठा के आपको धक्का देते हैं येलो जोन सिंड्रोम में, और चांसेस ये हैं कि यू सकम टू इट, और आप सोचते हैं छोड़ो यार कौन पंगे ले, जो चल रहा था चलने दो, राइट। तो आपको बस उस येलो जोन को पार करना है, येलो जोन सिंड्रोम। इसीलिए हमारे पूरे भारत में करीब
750-800 डायबिटीज एजुकेटर, वी कॉल देम डायबिटीज एजुकेटर, और अब भी काफी सारे आप में से हैं। एक बार फिर हाथ को उठ खड़ा, या थैंक यू। तो उस वक्त येलो जोन से आप भागे ना, इसलिए मेरी तरह ऐसे बहुत सारे डायबिटीज एजुकेटर हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद येलो जोन को क्रॉस करके वो इस जोन में आए हैं, ब्लू जोन में, अब चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए, राइट। सो वो येलो जोन में से आप वापस अगर रीडिंग किस दिन देख लिया ब्लड प्रेशर का 140 141/91 हो गया, तो घबरा के दवा लेना शुरू करेंगे कि नहीं, दैट इज येलो जोन सिंड्रोम। तो बस वहीं पे आपको स्ट्रांग रहना है। मैंने आपको क्लियरली साइंस समझा दिया कि दवा लेंगे तो नंबर घट जाएगा, लेकिन आपका इरादा नंबर घटाने का है या हेल्थ को बढ़ाने का, दोनों एक चीज नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा हॉस्पिटल जाइए, कान में वो पेशेंट, वो नर्स डॉक्टर साहब वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अभी भी, ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है। तो पेशेंट के रिश्तेदार आए, सारे लोग बैठे बहुत दुखी हैं, नर्स उनको पहली बार बता रही है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, आपका पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन खुशी की बात है कि ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपका मेन मकसद तो ब्लड शुगर को नॉर्मल करने आया था कि आपको हेल्थ को वापस लेने आया था। अगर तो आप चाहते हैं कि हेल्थ को वापस लें तो वो दवा के रास्ते से नहीं है, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर वो होता तो जो लोग सबसे ज्यादा दवाई ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए था ना, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, वो येलो जोन सिंड्रोम, उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जब आप इस तरह के डाइट में रहेंगे, जो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या करना है, कैसे करना है। तो जब इस तरह के डाइट में रहेंगे तो थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम, राइट, कि अलग चीज कर रहे हैं तो ब्रेन रिमाइंड करेगा, लोग रिमाइंड करेंगे भाई क्या कर रहे हो, उसको बाईपास करना है, लगे रहना है थोड़े दिन के लिए। मैं सालों साल नहीं बोल रहा, 15 दिन के लिए, 15 डेज अगर आप स्टिक करके आए तो वो येलो जोन सिंड्रोम से बाहर निकल गए। नाउ यू आर ब्लू जोन सिंड्रोम, यू आर इन ए कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले डाइट में अगर सिंप्लीफाई करें तो फ्रूट्स बहुत सारे, 500 ग्राम से 1 किलो, रॉ वेजिटेबल कच्ची सब्जी 500 ग्राम से 1 किलो, ग्रीन लीफ पत्ते, राइट, करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम, राइट। ये सारी चीजें ज्यादा खानी होती हैं, और दूध छोड़ना होता है पूरी तरह से। और अगर दूध ज्यादा ही आपको पीना है तो हफ्ते में एक बार कभी पी लिया, टेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रेन आपका पीछा कर रहा है, याद दिला रहा है, लेकिन वो दूध किसी भी तरह से आपको नहीं पीना होता है इसमें, राइट। तो दैट इज हाउ यू टू डू इट, आपके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इससे ठीक तो हो जाते हैं, राइट। ये सारा मैं दूध भी छोड़ दिया और अंडे भी छोड़ दिए, वो पकौड़े भी छोड़ दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में ठीक तो हो गए डॉक्टर साहब, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई, मेरी ब्लड प्रेशर भी कम हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया, और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जीने की इच्छा आपकी कम हो जाए, वो ज्यादा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही ब्रेन को ना चालाकी से आपको जीतना पड़ेगा, चालाकी से, गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टेस्ट जो है वो किसमें है, जीभ में है क्या, देखने में है ना, सुनने में है ना, एक्सपीरियंस में है ना। तो उस जिससे ब्रेन ने हमें काबू में किया, उसी टेक्निक को ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर टेस्ट अगर जीभ से है ही नहीं, वो मैंने बताया अभी, बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बाकी सेंसेस को इन्वॉल्व करके हम इसको कोई भी चीज को टेस्टी बना सकते हैं। इसका मतलब जो चीज आपके लिए उपयोगी है उसी चीज में टेस्ट ढूंढ सकते हैं, इसका मतलब। तो वो कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, 3 टिप्स अभी देता हूं, राइट। टिप नंबर 1, सोशल डाइनिंग, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स, सोशल डाइनिंग। पूरा परिवार अगर एक साथ बैठ के खाएगा और एक तरह का खाना खाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसको कर पाएंगे। तो आप में से वो लोग जो पूरे परिवार मिलके, या कम से कम 2 लोग एक परिवार के मिलके तय करेंगे हमें ये करना, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई एक करेगा तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड सोशल डाइनिंग, राइट। ये according to gastrophysics, if you can do it in a group, then you can succeed by, right, having higher chance of success. तो पहले तो ये कीजिए कि अकेला ना करके 2-4 लोग साथ में। दूसरा, कई लोग मुझे बोलते हैं ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये खाने का मन ही नहीं करता, राइट। मन तो वही करेगा जो सुबह उठते हैं ब्रेड और चाय पीने का मन करेगा, बिकॉज ब्रेन ने वही देखा है। मन कैसे करता है किसी चीज को, उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए, घर में कभी आप रखते हैं इसको, ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे रख दीजिए टेबल के ऊपर। छोटा बच्चा को देखेगा, एक दिन खोलेगा, खाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई पुराने से एक बास्केट में उसको फ्रूट्स को ठूस के रख देते हैं कहीं पे भी, राइट। तो याद रखिए, देखने से, डिस्प्ले से, राइट, द साइंस, द सेकेंड
टिप इज कि कोई भी चीज को, फ्रूट्स, कोई भी फूड को अगर आप लगातार देखेंगे कुछ समय तक, तो वो देखने से एज इफ की फूड इज टॉकिंग टू यू। धीरे धीरे आपका ब्रेन बोलेगा यार ये बड़ा टेस्टी है, बोलेगा ही बोलेगा, राइट। कोई भी चीज जब आप देखेंगे, चाहे वो पहले टेस्टी नहीं था लेकिन वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। अब देखते हैं ना वो रेस्टोरेंट कैसे खाना बेचते हैं, राइट। तो केले वाला उस खाने को सजा के नहीं रखता, ठेले में रख देता है, राइट। ठेले में चिप्स ऐसे ही पड़े हो, आप खाएगा कोई बच्चा, राइट। तो वो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अब आपको पता है कि जब आप खाते हैं जीभ से नहीं खाते, एक्चुअली आंखों से खाते हैं पहले, राइट। तो अपने घर में एक चेंज कीजिए, वो ना केवल बच्चों के लिए, खुद के लिए भी चेंज कीजिए कि जब भी घर में कोई फल और सब्जी आए तो उसका डिस्प्ले ठीक कीजिए, right? It should be prominently displayed because that plays a very very important role whether you will choose that food or not. Display का बहुत important महत्व है, right? So उसको अब कैसे डिस्प्ले करेंगे वो आप तक है, that you will decide. I will not decide. मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, right? So this is and then yeah. एक सिंपल आइडिया, जो चीज आप खाना कम चाहते हैं कि ये चीज ना खाई जाए, ये चीज टेस्टी लगती है लेकिन ये ठीक नहीं हेल्थ के लिए, तो द थर्ड टिप ऑफ गैस्ट्रोफिजिक्स सेज, जो चीज कम खाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज्यादा खाए, राइट, तो उसको प्लेट के साइज को बड़ा कर दिया, तो वो खाना कम हो गया। आंखें देख रही है कम खाना है, खाना उतना ही है या ज्यादा है, बट आंखें क्या देख रही है? पहले डिसाइड पेट भरा कि नहीं भरा, वो आपका स्टमक नहीं बताता, कौन बताता है? पहले आपकी आंखें बताती है कि मैंने इतना खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, उसके बाद स्टमक ब्रेन का बारी बाद में आती है। Your eyes decides whether your stomach is full or not. तो आंखों को धोखा देना है। बड़ा प्लेट, इतना बड़ा प्लेट, तो जितना क्वांटिटी रखेंगे वो कम ही लगेगा, राइट। तो योर चांसेस कि आप उसको पूरी तरह खा जाएं, देखिए अपने ही ब्रेन को, ब्रेन के ही नियम से हम उसको, ब्रेन पता है, ब्रेन को ये पता चल जाएगा यार ये तो वो ट्रेनिंग में गया था और वहीं सीख के आया और मुझे धोखा देने लगा, लेकिन ब्रेन फिर भी सपोर्ट करेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्रेन को पता है यार ब्रेन इज ए सर्वेंट एक्चुअली, उसको पता है कि मेरा काम है अल्टीमेटली इनको सपोर्ट करना, तो ब्रेन विल सपोर्ट यू, राइट। तो जब आप अपने बच्चे को भी देंगे और चाहते हैं कि ये चीज बच्चा जरूर खाए, तो प्लेट का साइज बड़ा और चीजें फिर रख देंगे तो वो उसका पेट देर से भरेगा। और जो चीज चाहते हैं कि बच्चा खाए ना, इतना छोटा सा प्लेट वो बाहर निकल के गिर रहा है, राइट, तो बच्चे को ब्रेन, आंखें बोलेंगी ये इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा खा के भी लगेगा कि अब खाने की इच्छा पूरी होती है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। ये दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोफिजिक्स। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं तो CME कार्ड जो मिलेगा उसमें आपको पूरा इलोबरेट जो चाहिए पूरा आपको उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर कभी दोबारा कभी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा तो एक बार सिर्फ हम इस सब्जेक्ट पे ही, साइंस ऑफ चूजिंग द फूड, राइट, हाउ वी चूज। आज मैंने आपको आइडिया दिया, व्हेन वी चूज द फूड द टेस्ट डजंट मैटर। When we choose the food, many other things matters, which has nothing to do with the taste itself. तो साइज तब टेस्ट मैटर नहीं करता, कई सारी ऐसी चीज मैटर करती है जो हमने कभी सीरियसली लिया भी नहीं, जैसे कलर मैटर करता है, हालांकि वी कैन नॉट ईट द कलर, राइट। जैसे साइज मैटर करता है, जैसे उसकी आवाज मैटर करती है, जो हमने कभी देखा नहीं, राइट, लेकिन वो मैटर करती है और वो अच्छी तरह से मैटर करती है, राइट। सो व्हेन यू डिसाइड द फूड, तो फूड कौन सा टेस्टी है कौन सा टेस्टी नहीं है, वो फूड इटसेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका ब्रेन वैसे ट्यून्ड है, और अगर वो ब्रेन की ही बात है तो वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तभी ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन इज इलास्टिक, इट इज़ नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक वो होता है जो बदल नहीं सकता, इलास्टिक वो होता है जो चेंज हो सकता है। सो बी इलास्टिक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।